स्टार्ट करते हैं बिकॉज 9 बज चुका है। डिस्कशन लंबा हो सकता है आज। आप लोगों का स्वागत है प्रयास इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले प्रयास इंडिया को मैं थैंक यू देना चाहूंगा जो ये मंच मुझे प्रदान किया। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे एसएससी सीजीएल का जो है वो एनालिसिस मैं आप लोगों के समक्ष देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा और ये जो सेशन है ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। टू वे रहेगा मतलब मैं भी बोलूंगा और आप लोगों को भी बोलना है। तो इस केस में क्या करना है हम लोगों को कि सब लोग अपना वीडियो जो है वो ऑन रखिए और ऑडियो जो है जब आपको बोलने के लिए बोला जाए या अगर आपको लगे कि कुछ बोलना है तो फिर आप अपना ऑडियो जो है ऑन कीजिएगा और वीडियो सब लोग ऑन कर लीजिए। टू वे कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम एक दूसरे को देख सकें और फिर आराम से बात कर सकें, लगे कि हम लोग एक लाइव इंटरेक्शन में है, क्लासरूम की तरह हम लोगों को फील होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले जो चेंजेस है एसएससी का जो चेंजेस है वो बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। बहुत जो है ड्रास्टिक चेंज हुआ है। 10 साल से जो स्थिति चल रही थी, जिस हिसाब से चल रहा था, एग्जाम हो रही थी 2010 से लेके अभी तक, वो अचानक से कंप्लीट रूप से चेंज हो गया है। मेरी आवाज क्लियर है सर्वज्ञ तिवारी? हाँ सर, अच्छे क्लियर से। है ना? हाँ, जिनको मेरी आवाज क्लियर नहीं लग रही है प्लीज अपना नेटवर्क जो है वो चेक कर लीजिए या नेटवर्क में आ जाइए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो अगर आप नहीं सुन पाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है एसएससी सीजीएल का, या एसएससी सीजीएल जो है वो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करना। ऐसा कोई बच्चा है जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है और तुरंत तैयारी स्टार्ट किया है आपने? यस सर। है, ऐसे भी लोग हैं। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको लेके चलते हैं। एक ब्रीफली 5 मिनट में मैं आप लोगों को जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन है उसमें जो मेन पॉइंट है, मुख्य बातें हैं, वो मैं शेयर करता हूं और उसके बाद वन बाय वन आपके जितने भी डाउट्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी एसएससी नोटिफिकेशन जो है वो शेयर कर रहा हूं, उसको हम लोग 5 मिनट में खत्म करेंगे। तब तक आप लोग जो है अपने अपने जो डाउट्स है उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा कि ये सब बातें मुझे सर से पूछनी है, जिससे कि जब आपको मौका दिया जाएगा तो उस समय आप लोग फटाफट जो है पूछना स्टार्ट कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। हाँ सर, हाँ। एसएससी का नोटिफिकेशन सबको दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। देखिए, इसमें कुछ बातें हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल का 2022 का एग्जाम है। एसएससी होता क्या है थोड़ा इसको मैं बता देता हूं। देखिए, कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस होता है उसमें 4 तरह के लोग काम करते हैं। एक होता है ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो इन चारों में जो ग्रुप ए है उसका रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। जो बच गया मतलब बी, सी और डी, इसका रिक्रूटमेंट का जो जिम्मा है, जिम्मेदारी है, वो एसएससी के ऊपर होता है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अब ये जो बीसीडी है इसको वो डिफरेंट एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं एसएससी। जो ये सीजीएल है, नाम में ही जाहिर है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस एग्जाम के थ्रू ग्रुप बी और ग्रुप सी जो है इनको रिक्रूट करके दिया जाता है विभिन्न डिपार्टमेंट। उसके लिए जो है नोटिफिकेशन कल ही आया है, जिसके लिए 17 तारीख से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख है। पेमेंट वगैरह ये मेरे ख्याल से सबने देख ही लिया होगा। इसमें एक चीज है कि टेंटेटिव एग्जाम जो है वो दिसंबर 2022 को होने जा रहा है। तो पहला जो टियर 1 है उसके लिए टाइम आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर नवंबर 2 महीना है, दिसंबर ये लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या 10th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में भी आप तैयारी कर सकते हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत
नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो पोस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है उसको बोलते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पे लेवल 8 होता है ये। 47,600 से 1 लाख, मतलब 1.51 लाख जो है इसका बेसिक होता है। मतलब समझिए कि 80-85 हजार पर मंथ के हिसाब से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के अकाउंट में सैलरी जाती है जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। उसके बाद का जो जॉब है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में है, CSS में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, AFSQ में। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जो सबसे ज्यादा लुक्रेटिव होता है, लोगों का डिमांड रहता है, वो है इनकम टैक्स। वहां पर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। फिर GST इंस्पेक्टर, जिसको सेंट्रल एक्साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है। ये सारे पोस्ट हो जाते हैं सेकंड नंबर पे। थर्ड पे जो है वो है असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट। ये इसका जो बेसिक है 35,400 है। तो यहाँ पर जो 35,400 है, इसमें समझ लीजिए आपको कम से कम 50,000 से 60,000 पर मंथ सैलरी आपके हाथ में आने वाली है। अगर आप इससे पहले वाली बात करें तो वो 70 से 75,000 आपका ग्रॉस बनने वाला है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जो GST इंस्पेक्टर अभी हमने बताया है। नेक्स्ट है पे लेवल 5, जो आपका ग्रुप C लेवल का होता है। ये जो मैंने बताया आपको ग्रुप C, ये सारे पोस्ट जो है ग्रुप C लेवल के हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना होगा तो आप जो है नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा 2 वे कम्युनिकेशन वाला, उसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस है, ये तो सबसे बड़ी खबर ये है, बहुत बड़ा, मतलब सुन के ही लगा कि हाँ SSC ने बहुत धमाल किया है, और इसका क्रेडिट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, मोदी सरकार को जाता है। 20,000 वैकेंसी, 20,000 वैकेंसी जो है आज तक SSC में हम लोगों ने सुना नहीं था। तो 20,000 वैकेंसी आया हुआ है। तो ये समझ लीजिए जितने भी लोग इस सेशन से जुड़े हैं, 52 लोग जुड़े हुए हैं, ये 52 लोग जो है अगर ठान ले ये 2 महीना, मतलब आज से भी अगर आप ठान लेते हैं तो ये 20,000 में आपको 50 सीट मिल जाएगा। बस एक स्ट्रेटजी के थ्रू आपको तैयारी करनी है, भटकना नहीं है, और एक रोड मैप जो मैं तैयार करके दूंगा आपको, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये जो है 20,000 में आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। चेंजेस जब भी होता है ना कोई चीज में, तो जो पहला बैच होता है उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। पहला बैच के लिए आप लोग सब पहले बैच वाले हैं, फर्स्ट बैच वाले हैं। इसके बाद 2023 में तो फिर बोलते हैं ना कि पोल खुल जाएगा तब तक। तो ये जो मौका है ये सबके लिए बराबर है, जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है और आप अभी तैयारी कर रहे हैं, सब बराबर है। यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका काम बन सकता है। तो 20,000 वैकेंसी है दोस्तों, इसको अच्छे से जो है एकदम कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, शादी ब्याह इधर उधर बर्थडे फर्थडे सब साइड में रखिए और पूरा मिशन में लग जाइए। अभी 6 से 8 महीना बस अपने आप को झोंक देना है तो हो जाएगा। नेशनलिटी तो इंडियन है, ये सब ने पढ़ लिया होगा। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया था एज को लेके। ध्यान रखिएगा, जो भी मैक्सिमम एज वाले हैं उनके लिए है कि आपका जो एज है 1 जनवरी 2022 रखा गया है। तो 1 जनवरी 2022 में आपका जो भी उम्र है उसको ही काउंट किया जाएगा, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ये है जनरल कैटेगरी के लिए जो भी एज दिया हुआ था, इसमें अगर आप नॉर्मल ये SC ST में है तो 5 साल का आपको ये मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। OBC है तो 3 ईयर का मिलता है। ये सब भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन को लेके। मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन को लेके भी बहुत लोगों के मन में जो है सवाल आए थे। सर्टिफिकेट को लेके, हाँ मेरे ख्याल से ऋषि जुड़े हुए हैं, ऋषि टोंडे आप जुड़े हुए हैं मीटिंग में, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। एक है OBC और SC ST के लिए जो है सर्टिफिकेट के लिए है। तो उस सर्टिफिकेट के लिए जो क्रूशियल डेट है वो लास्ट डेट को रखा गया। यहाँ देखिए 8 अक्टूबर 2022 यहाँ लिखा हुआ है 6.3 में, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS, ये जितने भी कैटेगरी हैं इनके लिए क्रूशियल डेट है 8 अक्टूबर 2022। तो 8 अक्टूबर 2022 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाला नहीं ये किया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जा सकता है।
तो ये आप दूसरा पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है कि आप कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, और वो डेट है 8 अक्टूबर 2022। मतलब क्या हुआ, 8 अक्टूबर 2022 से पहले आपका ग्रेजुएशन का अनाउंसमेंट जरूर हो गया। अनाउंसमेंट का मतलब है कि अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है और आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपका नाम आ गया है और वहां पास लिखा हुआ है, तो वो उसका स्क्रीनशॉट भी मान्यता होता है। तो इसलिए 8 अक्टूबर 2022 से पहले आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, ये सुनने में क्या लग रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाला है। तो लेकिन आप सब लोग एलिजिबल हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड वाले नहीं है तो भी। यहाँ देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि अगर ये आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पोस्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो एसएससी सीजीएल में सबसे बड़ा पोस्ट है, जो मैंने बताया आपको। सबसे ज्यादा सैलरी वाला ये दो पोस्ट होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके बाद जो है, हाँ, इसके लिए क्या है, एक अलग से एग्जाम होगा, अभी एग्जाम पैटर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसका जो क्वालिफिकेशन है, यहां ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई भी स्ट्रीम में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, या इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th लेवल। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है कि आपका जो 12th तक का जो हिसाब किताब है, उसमें 12th में कम से कम मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर कोई कॉमर्स से 12th किया हुआ है या कोई आर्ट से 12th किया हुआ है, तो जाहिर है ग्रेजुएशन भी उसी से किया होगा, तो वो एलिजिबल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए नहीं रहेगा। इसके लिए स्पेशली आपका 12th तक का जो क्वालिफिकेशन है वो साइंस का होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, और उस मैथ में 60% नंबर आपके होने चाहिए। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स आपने डिग्री लेवल पे पढ़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट आपका है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। ये दो कंडीशन है जो स्पेसिफिक कर देता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। तो यहां पर खाली आपको कंडीशन है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए ऑल आर एलिजिबल। जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एलिजिबल हो, सब लोग ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, कितने भी परसेंट नंबर से। ये लिखा हुआ है ऑल अदर पोस्ट डिग्री होना चाहिए आपके पास, और वो डिग्री का जो डेट है वो 8 अक्टूबर 2022। फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है, तो एलिजिबल है अगर उस स्टूडेंट का रिजल्ट 8 अक्टूबर 2022 से पहले आ जाता है तो एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा। अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट है, वहां पर आपको जाके अप्लाई करनी है। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन 100 रुपए है, ये सब तो आप पढ़ चुके रहेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टेंशन है। सेंटर भी सबको पता है, हमको जो भी मुंबई वाले हैं उनको मुंबई मिलने वाला है। नेक्स्ट जो चेंजेस है इसको समझते हैं। देखिए, स्कीम ऑफ एग्जाम, इसको ध्यान से समझिएगा, और हो सके तो कागज कलम लेके नोटपैड लेके बैठिएगा, इसको समझते हैं। देखिए, अभी तक जो एसएससी का एग्जाम था उसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, ये 4 तरह के टीयर, मतलब 4 पार्ट में एग्जाम होती थी। अब अभी क्या किया, टीयर 1 और टीयर 2 पे ही क्लोज कर दिया है, टीयर 3, टीयर 4 अब नहीं रहा है। तो एक तो ये चेंजेस हो गया कि 2 ही फेज में एग्जाम होने वाला है। जो टीयर 3 था पहले, वो सब्जेक्टिव होता था, आपको इंग्लिश में या हिंदी में एसे राइटिंग, निबंध लिखना पड़ता था, और लेटर राइटिंग लिखना पड़ता था, ये सब था जो सब्जेक्टिव होता था। उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, किसी बच्चे को 50 नंबर आ रहा है, किसी को 70 नंबर आ रहा है, तो उसमें कुछ पता नहीं चल रहा था किसको कितना नंबर आ रहा है। सब्जेक्टिव में ऐसा होता है। तो इसके लिए एसएससी ने ये जो बदलाव किया है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। ये अच्छा बदलाव है, अच्छा चेंजेज है, जिसमें कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप अच्छे से निखार के सामने ला सकते हैं। लक वाला जो सिस्टम है वो अब खत्म हो गया। जो टीयर 3 था वो एक तरह से लक वाला सिस्टम हो गया था, तो वो खत्म हो गया, टेंशन नहीं है। अब 2 ही फेज में होगा, टीयर 1 होता है और टीयर 2। अब टीयर 1 जो पहले था वही सेम है, एज इट इज है।
पहले भी टीयर 1 का यही पैटर्न था जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स जो है 25 क्वेश्चन, 50 नंबर का। इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन और 50 नंबर। ये एज इट इज है जो पहले होता था, मतलब जो अभी 2021 एसएससी सीजीएल जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा कि इसी पैटर्न पे उन्होंने एग्जाम दिया है। चेंजेस क्या हुआ है कि जो पहले टीयर 1 के मार्क्स, ध्यान से समझिएगा, टीयर 1 के मार्क्स पहले ऐड होते थे। पहले आपका जो मेरिट लिस्ट बनती थी उसमें ये 200 नंबर का जो पेपर है टीयर 1 का, इसके नंबर जुड़ते थे। अभी जो है इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम कट ऑफ होगी और उस कट ऑफ से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको टीयर 1 क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर आप ज्यादा लेके आए, सपोज मान लीजिए कट ऑफ है 112 नंबर, तो 112 वाला तो आराम से कट ऑफ है, तो 112 वाला वो इन कर गया है टीयर 2 के लिए। और किसी को 199 नंबर है तो 199 वाला भी सेम ट्रीट किया जाएगा जो 112 नंबर वाला है। ऑल आर सेम। कट ऑफ से ऊपर आपको लाना है, ज्यादा नंबर लाए तो उसका कुछ बेनिफिट मार्क्स के रूप में नहीं होने वाला। तो ये क्वालिफाइंग हो गया है। एक तो ये चेंजेस है। दूसरा ध्यान रखिएगा, ये जो टीयर 1 का पेपर है इसमें 1-4 निगेटिव है। मतलब अगर एक सही होता है तो 2 नंबर मिलेगा, अगर एक गलत होता है तो 0.5 नंबर आपका गलत होगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो यहां पर निगेटिव मार्किंग इज देयर, बट -1/4 निगेटिव है यहाँ पे। चेंजेस जो है, बदलाव जो है वो है टीयर 2 में। इसको समझिएगा, इसको समझने के लिए मुझे खुद 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया है। इसको समझिएगा अच्छे से। बहुत ही टिपिकल सरकारी भाषा में लिखा हुआ है और इसको समझना थोड़ा सा अच्छे से समझना है। देखिए, जो टीयर 2 है, पहला मैंने क्या बताया, टीयर 1 आप क्वालिफाई कर चुके हैं, मिनिमम नंबर आपके होने चाहिए, आप क्वालिफाई करके टीयर 2 में आ चुके हैं। अब जो टीयर 2 का एग्जाम होगा, इसका 3 पेपर में इसको डिवाइड किया गया है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जो पेपर 1 है, ये पेपर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। पेपर 1 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको पेपर 1 तो देना ही है। पेपर 1 सबके लिए मतलब सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। पेपर 1 में कोई ये नहीं है कि इस पोस्ट को देना है, इस पोस्ट को नहीं देना है, सबको अपीयर होना जरूरी है पेपर 1 में। पेपर 2 जो है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। तो मतलब है कि जो अभी मैंने बताया था जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, जहां स्टैट्स आपके होने चाहिए था या मैथमेटिक्स आपका 12th लेवल पे होना चाहिए था, उसके लिए ये स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जो पेपर 2 उन्हीं को अपीयर होना है जिनको जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए जाना है। पेपर 3 जो है वो है जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये जो पेपर 3 है ये उनके लिए है जो AA वाला पोस्ट जो मैंने अभी बताया था, सबसे बड़ा पोस्ट AA, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके लिए है जनरल स्टडीज, मतलब फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है पेपर 3, ये उन्हीं को अपीयर होना है। अदरवाइज बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए पेपर 1 आप लोगों को देना है। अब पेपर 1 को कैसे डिवाइड किया गया है? पेपर 1 को सेशन वाइज किया गया है। सेशन फर्स्ट, फिर रखा गया है सेशन 2, मतलब 2 सेशन में पेपर 1 होगा। तो पहला सेशन जो होगा सेशन फर्स्ट, उसके लिए समय दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट। अब ये सेशन 1 को अगेन इन लोगों ने क्या किया है, सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, थर्ड सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन जो है उसको 2 मॉड्यूल दिया गया है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। अब यहां समझिएगा, वो सेक्शन वो सबको भूल जाइए। अब सीधा हम लोग सामान्य भाषा में समझते हैं, जनरल लैंग्वेज में, कि आपको मैथ का पेपर मिलेगा, मैथ आपसे पूछा जाएगा। मैथ जो है 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टीयर 2 में, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को 3 नंबर दिया गया है। तो मैथ कितने नंबर का हो गया? 90 नंबर का हो गया। 90 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी आने वाला है। यहां पर मैथमेटिकल एबिलिटी लिखा है और टीयर 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है। बोथ आर सेम, उसके नाम पे मत जाइएगा, ठीक है? दोनों सेम है, सेम सिलेबस है, कोई वो नहीं है, चेंजेस नहीं है। उसके बाद रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगेन इसका वेटेज मैथ के बराबर हो गया है।
मतलब रीजनिंग भी आपका 90 नंबर का है और मैथ भी 90 नंबर का है। इसको इन्होंने सेक्शन 1 में रखा हुआ है और इस सेक्शन के लिए टाइम दिया गया है 1 घंटा। मतलब 1 घंटा 60 क्वेश्चन 180 मिनट मैथ और रीजनिंग का पेपर आपका हो जाएगा, पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड जो आपका सेक्शन होगा वो होगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो 45 रखा गया है, जनरल अवेयरनेस जो है वो 25 रखा गया है। तो यहां पर भी 3 नंबर एक क्वेश्चन का है, तो इंग्लिश का वेटेज जो है मैथ से ज्यादा हो गया है। और जनरल अवेयरनेस जो पहले नहीं था मेंस में, वो अभी यहाँ इंक्लूड किया गया है। रीजनिंग जो पहले नहीं था यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। मतलब एक सामान्य भाषा में हम समझते हैं, जो टीयर 1 का पेपर आपने दिया था ना, टीयर 1 का पेपर, वही सेम टीयर 2 में भी वही हिसाब किताब। मतलब वही मैथ है, वही रीजनिंग है, वही इंग्लिश है और वही जनरल अवेयरनेस जीके जीएस है। तो अभी आपको वही 4 सेक्शन पे फोकस करना है प्रीलिम्स के लिए भी, और वही 4 सेक्शन पे फोकस करना है मेंस लेवल पर भी। क्योंकि सेक्शन 3 जो है वो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ये जो है अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब ये जो 20 क्वेश्चन है जो 60 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये बेसिकली आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा और उसमें क्वेश्चंस रहेंगे कि ये कौन सा जो है ये एक्सेल से रिलेटेड हो सकता है, वर्ड से रिलेटेड हो सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो है कुछ शॉर्टकट की कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड के लिए कौन सा शॉर्ट की यूज होता है, या हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं, पेन ड्राइव क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। बट इसके नंबर ऐड होने वाले नहीं है, तो ये भी टेंशन फ्री है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप 2 दिन पढ़ेंगे हो जाएगा। एक पतली सी बुक आती है, मैं बताऊंगा, वो बुक पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा। और जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ते ही हैं, उनके लिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी वालों के लिए भी दिक्कत नहीं है, पतली सी बुक है, वो आपको पढ़ना है। और ये क्वालिफाइंग है तो इसका नंबर जुड़ने वाला है नहीं। तो ये हो गया पेपर 1। अगेन पेपर 1 में क्या सब हो गया, जो 4 सेक्शन था टीयर 1 में वो तो है ही, 5वां कंप्यूटर का भी पेपर आपका होगा पेपर 1 के अंतर्गत। मतलब ये 5 सेक्शन सबको देना है, बट कंप्यूटर का जो है नंबर ऐड नहीं होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है 15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर ये भी चेंजेस है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट पहले क्या होता था, 3-4 पोस्ट होते थे उनके लिए ही जरूरी होता था टाइपिंग टेस्ट। बट अभी क्या किया है, सबके लिए मैंडेटरी है। मतलब पेपर 1 में 15 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट सबको देना है। मान लीजिए अगर 1 लाख बच्चों को बुलाया जाता है टीयर 2 के लिए, तो वो 1 लाख में सभी बच्चों को ये डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल जो है ये देना पड़ेगा। बट ये आसान है, 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में देना है। तो वो अगर 10-12 दिन 15 दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो टाइपिंग का जो है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई करना है तो आराम से आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पेपर 2 मैंने बता दिया है, स्टैटिस्टिक्स वाला है। हाँ, पेपर 2 और पेपर 3 में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये एज इट इज है जो पहले था। तो इसका मतलब पेपर 2 जो दे रहा है या जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो दे रहा है, उसके लिए पेपर 1 मतलब 390 नंबर होता है फुल मार्क्स। देखिए 180 हो गया मैथ रीजनिंग मिला के, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मिला के 210 होता है। तो 180 प्लस 210 390 नंबर होता है। तो ये 390 नंबर पे ही कट ऑफ बनने वाली है। तो ये 390 नंबर हो गया ऑल पोस्ट के लिए एक्सेप्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल और डबल एओ के लिए। तो जब अगर हम बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल के लिए तो 100 नंबर बढ़ जाएगा, 390 प्लस 100 490 हो जाएगा। अगर कोई डबल एओ दे रहा है तो उसके ये 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर है, तो 390 प्लस 200 590 नंबर हो जाएगा स्टैटिस्टिकल वालों के लिए, और डबल एओ के लिए भी 590 नंबर पे कट ऑफ बनेगी। एक चीज बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है एसएससी में, कि एसएससी ने क्या किया है, टीयर 2 में एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो 3 नंबर है पेपर 1 की अगर हम बात करें, और अगर वो एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका डिडक्ट होता है। मतलब क्या हुआ कि 1/3 निगेटिव हो गया है, ध्यान से समझिएगा। टीयर 1 में क्या था, 1/4 निगेटिव था, बट टीयर 2 में 1/3 निगेटिव। मतलब अब जो तुक्केबाजी हम लोग करते थे कुछ क्वेश्चन में,
बोले थे कि अगर आप 4 क्वेश्चन मारते हैं, 1-2 तो सही हो ही जाता है, तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में आते हैं। वो 1/4 निगेटिव के लिए ना प्रोबेबिलिटी काम करता है, बट 1/3 निगेटिव के लिए प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब अब आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ही आपको बनाना है, तो ही सॉल्व करना है, नहीं आता है तो नहीं बनाना है, क्योंकि निगेटिव जो है वो बढ़ गया है, 1/3 हो गया है। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, और पेपर 1 कंपलसरी है, ये सब मैंने आपको बता दिया है सेक्शन वाइज। हाँ, मैथ्स का वेटेज आप लोग देख रहे होंगे कि जो पहले के कंपैरिजन है वो कम हो गया है, बट सिलेबस जो है मैथ का वो बढ़ा दिया गया है। उसमें जो है 2 टॉपिक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐड हो गया है मैथ्स में। बाकी जो है सब्जेक्ट सेम है, एज इट इज है। जो एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर था वही सेम सिलेबस रखा गया है, तो कहीं इसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिलेबस आप मैंने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, कोई भी नया चीज इसमें नहीं है। मैथ्स में खाली जो है प्रोबेबिलिटी और वो ऐड किया गया है टियर 2 के उसमें, तो वो भी सेम ही समझ लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो और ये तो चेंज स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है आप देख रहे होंगे 13.10.1.7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये पहले नहीं होता था एसएससी में, अभी इसको ऐड कर दिया गया है। बट नंबर ऑफ क्वेश्चन वेटेज मैथ्स का कम हो गया है। अब जो बच्चे मैथ्स के कारण पास नहीं करते थे या इंग्लिश जिसकी वीक थी, तो अब सिर्फ मैथ और इंग्लिश पे आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, आपको रीजनिंग और जीके जीएस। एक चीज और है, जो लोग ये थे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले थे, जो अभी कुछ सालों में देख रहे थे कि ज्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो है बच्चे वो एसएससी में आ रहे थे, तो शायद अभी नॉर्मल जो ग्रेजुएट हैं बच्चे वो भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैथ्स का वेटेज कम हुआ है, इंग्लिश का वेटेज कम हुआ है, और जीके जीएस जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, मैं अक्सर एक डायलॉग बोलता था कि जीके जीएस जो है चटनी अचार और पापड़ की तरह पढ़ना है, तो अब वो डायलॉग जो है वो इररिलेवेंट हो गया है। मतलब अब आपको जीके जीएस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चंस है और डिसाइडिंग होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जीके जीएस जो है वो वीक रहता है, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनका तो 100% वीक ही रहता है। आर्ट्स वालों के लिए ठीक ठाक है, तो आर्ट्स वालों का मैथ दिक्कत होता था, इंजीनियरिंग वालों का जीके जीएस दिक्कत होता था, लेकिन पहले जीके जीएस रिलेवेंट नहीं थी तो इंजीनियरिंग वाले बाजी मारते थे। तो अभी जो है सब बराबर हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो मैंने आज जो देखा है, एनालिसिस किया है, तो अभी सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी है। आपको जीके जीएस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स तो आप पढ़ ही रहे थे, हाँ रीजनिंग जो है वो टीयर 2 का थोड़ा टफ आएगा। तो टफ आएगा तो मतलब जैसे मैं पहले बताता था आप लोगों को कि बैंकिंग वालों का रीजनिंग टफ आता है, अब मैथ्स जो है एसएससी वालों का टफ आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग का जो लेवल है रीजनिंग का, शायद उस लेवल को टीयर 2 का जो एसएससी है वो टच कर सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। 30 में मान लीजिए 5 से 7 4 5 6 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बैंकिंग के लेवल का रीजनिंग रखा जा सकता है। बट आई एम नॉट श्योर, ये मेरा एक प्रिडिक्शन है, एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि रीजनिंग जो है वो आपको अच्छा करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी डिसाइडिंग हो गया है रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैंने Yes, कोशिश किया है sir. कि जो मेन जो चीजें हैं जहां पर कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही थी उसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। अब 1 बाय 1 हम लोग जो है क्वेश्चंस ले सकते हैं, तो एक एक करके आप लोग जो है पूछ सकते हैं कि अभी तक जो भी मैंने बताया है उसमें किसी को कोई डाउट्स है क्या। तो एक बार आपका जिसको भी बोलना है वो ऑडियो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी को कुछ अभी तक के सेशन में पूछना है? जी सर, एक क्वेश्चन था सर। नाम बताइए। सुन पा रहे हैं सर आप? जी सर, राहुल कुमार शर्मा। हाँ राहुल जी बताइए। जी सर, वो टायर 1 में सर उसमें देखे थे कि उसमें 30% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए था, क्वालिफाई नहीं करके था, तो 30% समझ जो ले गया सर। आएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा सर। अच्छा तो उसके लिए हाँ फिर कट ऑफ तो जी सर, हाँ, बहुत अच्छा कट ऑफ क्वेश्चन उसके लिए राहुल। फिर निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन राहुल ने जी सर जी। उठाया है। मेरे सेशन में वो मिस हो गया था। इसको समझते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको जरूर ये कंफ्यूज किया होगा। समझिए,
टीयर 1 मैंने क्या बताया कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब क्या हुआ कि सबको क्वालिफाई करना है, पहली चीज। अब क्वालिफाइंग इन नेचर में भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए 20,000 पोस्ट है, तो 20,000 पोस्ट है तो 15 गुना या 20 गुना लोगों को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब 15 टाइम्स या 20 टाइम्स जो है टीयर 2 के लिए बुलाया जा सकता है। तो मान लेते हैं 1 लाख बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब जो ये 1 लाख बच्चे होंगे राहुल, ये 1 लाख बच्चे वैसे बच्चे होंगे जो कम से कम 30% टीयर 1 में लाए होंगे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कम से कम 30% नहीं लाया गया होगा और उसको टीयर 2 के लिए बुला लिया गया होगा। मतलब क्या है कि पहला क्राइटेरिया है कि 30% तो आपको आना ही चाहिए। अब जो लोग 30% लेके आए हैं उनमें मेरिट बनेगी, मतलब उसमें से 1 लाख लोगों को लिया जाएगा। तो हो सकता है कि कट ऑफ जो है 60% जाए, हो सकता है कट ऑफ जो है 70% जाए। तो 70% एंड एबव जो बच्चे हैं वो लेके आ जाएंगे टीयर 2 में। क्लियर हुआ राहुल? हाँ राहुल, क्लियर हुआ आपको? मिनिमम कट ऑफ का वही मतलब है कि 30% आपके कम से कम टीयर, तो 30% में सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन तो कम से कम मान के चलिए 60% जो है 120 एक मतलब 120 या क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो 100 110 के आसपास जो है कम से कम लाना पड़ेगा। डिपेंड ऑन कट ऑफ ना, मतलब कट ऑफ के ऊपर रहेगा ना सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन आपका कट ऑफ के ऊपर ही डिसाइड होगा। लेकिन कट ऑफ किसके, कट ऑफ जो है वो कहां से डिसाइड करेंगे? उस बल्क ऑफ स्टूडेंट से डिसाइड करेंगे जिस बल्क में सभी बच्चे 30% कम से कम लेके आए, उनमें से चूज किया जाएगा। मेरिट क्लियर हुआ? तो मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ, मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितने बच्चे कितने नंबर लेके। जैसे मान लीजिए 2 लाख बच्चे लेके आ गए 90% एंड अबव, तो अब उस 2 लाख में से 1 लाख लोग को लिया जाएगा, तो हो सकता है कट ऑफ 95% चला जाए। ठीक है? और एक चीज था यही से जुड़ा हुआ है, टीयर 2 में भी सेक्शनल कट ऑफ की बात की गई है, उसको भी समझ लेते हैं। हाँ, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो टीयर 2 में, हाँ इसको समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन लेता हूं मैं। टीयर 2 में आपने देखा होगा वहां पर ना सेक्शनल कट ऑफ की बात की गई है। तो जो पहला पार्ट है जिसमें मैथ है और रीजनिंग है, ठीक है, मैथ 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन है, और दोनों मिला के 60 क्वेश्चन होता है और 180 नंबर का पेपर होता है जो मैथ और रीजनिंग मिला के होता है। इस 180 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सेक्शनल कट ऑफ है 30%। तो 180 का जो है 30% मतलब 18 तिया 54, मतलब 54 नंबर आपके मैथ रीजनिंग मिला के आने चाहिए। तो 54 पे सिलेक्शन थोड़ी ना होने वाला है, लेकिन उतना तो आपको लाना ही पड़ेगा और लेके आ ही जाएंगे। तो सेक्शनल कट ऑफ वाली बात कुछ रहेगी नहीं, इररिलेवेंट चीजें हो जाएंगी, क्योंकि जो बच्चा पास करेगा वो 54 तो आराम से उससे ऊपर लाना ही पड़ेगा 180 में से। तो ये है, जैसे मैथ रीजनिंग मिला के सेक्शनल कट ऑफ है, ऐसे ही इंग्लिश और जीके जीएस मिला के जो 210 नंबर का पेपर है, उस 210 नंबर का 30% आपको लेके आना है, वो है मेंस का सेक्शनल कट ऑफ। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, अभी कुछ पोस्ट ऐसी थी जिसमें सीपीटी और डेस्क मैंडेटरी नहीं था। हाँ, कंप्यूटर के लिए बताया मैंने कि कंप्यूटर जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, पहली चीज। और हाँ, जो सर, 6-7 पोस्ट है जिसमें कि सीपीटी पहले मैंडेटरी होता था, वो 6-7 पोस्ट के लिए कंप्यूटर का जो है अलग से मेरिट बन सकती है। और डेस्क तो सभी को देना पड़ेगा, पहले इनकम टैक्स के लिए नहीं था। हाँ, एग्जाम सारा देना पड़ेगा सबको, और पांचों। अगर फेल हो गए तो? देखिए, पांचों एग्जाम देना है, मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, कंप्यूटर, या 6 भी, और छठा जो है वो डेस्ट, डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, ये 6 चीज सबको देना है। और डेस्क में अगर फेल हो गए तो सर? टेस्ट में फेल,
नहीं, मिनिमम उसमें रखा हुआ है ना कि मिनिमम क्वालिफाइंग है उसमें, तो फेल नहीं, मतलब फेल नहीं। क्वालिफाई बोलिए। नहीं कर पाए तो फिर किसी के लिए एलिजिबल नहीं हाँ, तो फिर किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होगा, करेक्ट। इसका तो यही मतलब हुआ, पहले मैंडेटरी नहीं था बट अब मैंडेटरी है। ओके सर। और सर वो दोपहर को क्वेश्चन पूछा था ओबीसी सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। हाँ, उसके लिए जो है, हाँ मैंने देख लिया, अभी बताया भी था, मैं आपको ढूंढ भी रहा था, रुचि है क्या मीटिंग में, आपको आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, उसमें क्या है कि जैसे 2022 का ये एग्जाम हो रहा है ना, तो 2022 फिनेंशियल ईयर का आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर में हैं आज हाँ के सर। समय, आज के वो समय है। का है, तो हाँ वो सर। वैलिड रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर, मैंने मतलब नॉन क्रिमिलियर अभी फिलहाल 10-15 दिन पहले बनाया है, लेकिन ओबीसी मेरा 2-2.5 साल पुराना है। 2 साल, 2.5 साल भी नहीं। तो ओबीसी वाला मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत आएगा। अभी एक बच्चे का फोन आया था मुझे, 2019 एसएससी सीजीएल क्वालिफाई थे वो, अभी मुंबई जीएसटी उनको ज्वाइन करना है, तो उनके साथ ये दिक्कत थी कि जब एग्जाम हो रहा था 2019 का, उस समय का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था, आज का सर्टिफिकेट है, हाँ। तो वहां पर वो दिक्कत आ रही थी। बट आपके केस में आपके पास आज का तो है ही क्रीमी लेयर, तो दिक्कत नहीं आएगी, आपका उससे काम चल जाएगा। ओके सर। ठीक और है। सर इन्होंने नोटिफिकेशन में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए कुछ मतलब जीएसटी वगैरह के लिए प्रोविजन नहीं रहा, मतलब दिखा रखा, मतलब ऐसा कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। मैंने पूरा वगैरह आपको ऐसा पढ़ा। कहीं लिखा नहीं है। हाँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिखा, एक जगह भेजा था कि वो ब्लाइंड भी अब एलिजिबल हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा और आरएनडी कर लेता हूँ कि एसएससी ने उसको वेरीफाई किया है कि नहीं किया है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। अभी 2-3 दिन दीजिए मुझे, और ठीक है भी सर। डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा नोटिफिकेशन। ओके। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? तेजस शिंदे, रोहित यादव। रोहित सर कुछ बोलो। सर मुझे क्वेश्चन है। बोलिए। सर मुझे क्वेश्चन है कि एक्चुअली जो मेरा सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो यूपी का है सर, बट मैं ठीक है। फॉर्म यहाँ महाराष्ट्र से भरूंगा, तो क्या हाँ, ओबीसी भरते समय ओबीसी भर सकता हूँ? अरे भरते समय तो भर ही सकते हैं रोहित, ठीक है, भरते समय तो भर सकते हैं, हाँ बट लेकिन वेरीफाई के लिए सर, हाँ, लेकिन वेरीफाई। आप क्या कीजिए, जो सेंट्रल का फॉर्मेट है ना, सेंट्रल का जो फॉर्मेट है ओबीसी हाँ का, सर। वो आप बनवा लीजिए सेंट्रल के फॉर्मेट। अच्छा सेंट्रल के फॉर्मेट में सर। हाँ, यूपी वाला जो है वो नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल का फॉर्मेट वाला बनाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। और जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वीडियो जरूर ऑन कीजिए, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछना है। जी, और किसी को कुछ पूछना है? ओके सर। सर और Yes, sir. ये भी पूछना, सेक्शनल वाइज कितना? क्या पूछ रहे हैं रोहित? सर इसमें तब भी कितना जाएगा सर, फर्स्ट इसमें टीयर 1 कितना जाएगा सर? मुझे कितना लगता लाना है होगा? 70 80 110 नंबर लाएंगे ना, 110 तो हो जाएगा। और सर मुझे एक डाउट 110? पूछना था। ओके। हाँ, क्या बोले ऋषि? हाँ सर, अभी अभी फिलहाल मतलब दिसंबर में अगर टीयर 1 हो गया, वो तो हाँ क्वालिफाई नेचर हो गया, तो हाँ, मतलब लगभग कम से कम वो 3 मंथ का तो समय देंगे ना टीयर 2 के लिए? कम से कम 3 मंथ तो मान के चलिए, बिल्कुल वो तो मिलेगा ही। हालांकि एसएससी को बताना चाहिए था, टेंटेटिव डेट दे देना चाहिए था, हाँ क्योंकि एक तो नया बदलाव लेके आ रहे हो आप, तो हाँ। आपको आगे का भी डेट मेरे ख्याल से आ जाएगा कुछ दिनों में डेट, क्योंकि ठीक। हो हंगामा होगा उसके लिए। सर अभी जी, तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई कैन कौन ओनली बोल रहे अप्लाई। हैं? नाम बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं? पूनम और जायसवाल। वीडियो ऑन करो प्लीज, वीडियो ऑन कर दो तो मुझे पूनम जायसवाल समझ में सर। आए। कौन बोल रहे हैं? पूनम। हाँ पूनम, बताओ। तो सर मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होएगा, तो मैं अप्लाई हाँ, कर सकती हूँ ओनली फॉर सीजीएसएल, तो फिर सीजीएल के लिए नहीं हो सकता ना मेरा अभी? नहीं अभी नहीं हो सकता है, बट आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना एसएससी का, तो फॉर्म जरूर भर दीजिए, एग्जाम का एक एक्सपीरियंस ले लीजिए। लड़कियों के लिए तो फॉर्म भरना फ्री है, तो टेंशन सीएसएसएल नहीं है। के सर लास्ट टाइम अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ साइन, तो अभी इस बार भरूंगी, तो देखते हैं सर। हाँ, भर दीजिएगा, भरिएगा तो एक एक्सपीरियंस होगा। ओके और सर। कोई क्वेश्चन? हाँ सर सर। जीके नाम बताइए, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाँ आपका नाम बताइए।
हाँ सर, मेरा नाम प्रियानुज शर्मा है। जी वो प्रियांश सर, बोलिए। हाँ सर, वो जो टीयर 2 पेपर 3 है ना, जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड हाँ इकोनॉमिक्स का पेपर है ना, यस, वो सब्जेक्ट सर कौन कौन से बुक से पढ़ने से अच्छा होगा, मतलब कोई आइडिया नहीं है मतलब। अच्छा उसके लिए एक गाइड वगैरह आती है, उसके लिए अरिहंत की बुक आती है उसके लिए अलग से। तो हाँ वो सर। बुक जो है रेकमेंड करूंगा मैं, तो वो बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, और मार्केट में किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, तो वो हाँ भी सर। आप रेफर कर सकते हैं। सर फाइनेंस का ही आता है ना, फाइनेंस एंड हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स। यही नाम से आता है, सेम जो नाम है ना, इसी नाम से अरिहंत का भी आता है, किरण का भी आता है। आप दोनों ले लीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा हाँ तो हाँ। वो हो जाएगा। और सर वो स्टैटिस्टिक्स का। उसका उसका भी बुक तो आता ही है, लेकिन उसमें आपका बैकग्राउंड वो है क्या, मतलब स्टैट्स का बैकग्राउंड है क्या पहले से? हाँ सर, मैं साइंस हाँ बैकग्राउंड अगर से हूँ और बैकग्राउंड है, सर। हाँ बैकग्राउंड है तो फिर आप आराम से वो क्वालिफाई कर जाइएगा। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो उसके हाँ लिए सर। भी बुक आती है, अरिहंत में भी और किरण में भी, दोनों में। हाँ सर। सर ठीक जीके है, थैंक के यू। लिए थोड़ा आइडिया बताइए फॉर जीके, जनरल नॉलेज के लिए। कौन पूनम बोल रही हो? यस सर। हाँ जीके के लिए वही जीके लूसेंट में अक्सर बताता हूँ सबको। लूसेंट की बुक आती है ना, येलो कलर की इंग्लिश में और ब्लू यस कलर की सर। हिंदी में। तो एसएससी के एग्जाम के लिए लूसेंट से बढ़ के या उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, मोर देन एनफ है लूसेंट वाली बुक। हेलो ठीक है, सर। हाँ पहले जो नहीं पूछे हैं पहले उनको मौका देते हैं ऋषि, एक एक बार सबको मौका देते हैं, देन रिपीट करेंगे। जी हेलो। सर्वज्ञ पूछिए। हाँ हाँ सर्वज्ञ। हेलो सर। सर एक्चुअली सर मुझे एक बात पूछना था, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले आपने कहा था कि जो टीयर 2 का जो रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा वो बैंक के ना सॉरी, वो क्या कहते हैं, बैंक के ना के लेवल का आएगा शायद। तो सर जैसे मैं अभी इस वक्त अभी मेरा अगले महीने ही था, अक्टूबर में मेरा पीओ का, सर मेरा एग्जाम है था मेरा आईबीपीएस पीओ का। तो सर अगर 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 मैं सर ये दोनों की सर तैयारी साथ में करूँ तो सर ओके है सर कि क्या सर? नहीं नहीं, ओके है ना, ओके है, आराम से कीजिए, वो नहीं अच्छा सर। है। अगर बैंकिंग और एसएससी दोनों का सिलेबस लेके आप चल रहे हैं और स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से आप उसी हिसाब से तैयारी कर भी रहे हैं ना आप, तो वो दोनों को लेके चलिए, अच्छा रहेगा। सर क्योंकि एक्चुअली आज क्या होना था, आज मैंने मतलब हमारे क्लास के ही कुछ फ्रेंड्स से मैंने सॉरी, मैंने ना कुछ फ्रेंड्स से ना मैंने बातचीत किया था। तो वो क्या बोल रहे थे कि नहीं एसएससी अलग, मतलब उनका वो है, बैंकिंग का अलग है सर। तो मैं तो इसीलिए ये सर ये मन में सर डाउट था सर कि नहीं अगर नहीं, मैं अक्सर बोलता हूं बच्चों को, सब लोग सुनिएगा ध्यान से, सर्वज्ञ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम तैयारी जो है एसएससी की करें या बैंकिंग की करें या एक चीज को फोकस करके करें। तो मुझे लगता है कि अभी के समय में आप जो है ना, मैं पहले क्लास में फर्स्ट क्लास में ये बताता भी हूँ कि आपको तैयारी मैथ की करनी है, रीजनिंग की करनी है, इंग्लिश की करनी है और जीके जीएस की करनी है। मैथ जो है वो एसएससी के हिसाब से कर लीजिए, रीजनिंग जो है बैंकिंग के हिसाब से कर लीजिए, इंग्लिश जो है बैंकिंग के हिसाब से कर लीजिए, जीके जीएस जो है एसएससी के हिसाब से कर लीजिए। इस हिसाब से अगर आप चारों सेक्शन करेंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो जो भी एग्जाम आएगा उसका आप सेट लगाइए, तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। और एक चीज को रखिएगा सेंटर पे, जैसे मेरे केस में मैंने एसएससी को रखा था सेंटर पे और एग्जाम में सारे देता था, बैंकिंग का भी और सारे जो भी एग्जाम आते थे। तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, आपके पास 3-4 जॉब एक साथ आ जाएगा तो आप एकदम सेफ रहेंगे। जी सर्वज्ञ। सर एक बात मुझे और भी पूछना था सर। जैसे सर मैंने इंटरनेट में और मैंने अपने और भी अदर फ्रेंड्स से सर मैंने पूछा था इंग्लिश के बारे में। जैसे मेरा मेरा मैथ और सर जो अपना रीजनिंग है उसमें सर मेरा पकड़ है, होल्डिंग है सर, मेरा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। लेकिन जैसे अभी मैंने दिन में ही सर मैंने देखा था कि इंग्लिश का होल्डिंग ज्यादा है, मतलब उसका ज्यादा। और सर मेरा जी इंग्लिश सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक है सर। तो सर उसको सर इम्प्रूव करने के लिए सर कौन सा बुक बुक का सर वो करना चाहिए वो सर? वही एसपी बख्शी आप पढ़ रहे हैं ना, एसपी बख्शी स्टार्ट किया था ना आपने,
हाँ हाँ सर, एचपी बस आंख बंद करके एसपी बख्शी पर ही फोकस करना है और कुछ नहीं करना है अदर देन एसपी। सर एक बात बुक को 3-4 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। सर एक्चुअली क्या ना सर, आज ना सर मैंने सर एक दो लोगों से सर पूछा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप 120 रूल्स बताएं क्या है, आप 100 रूल्स को पढ़ो तो वही आपके लिए इनफ है। नहीं, जो आपको मैंने बताया है ना बस वो फॉलो करना है, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट सर्वज्ञ, हाँ हो गया आपका टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट को देते हैं मौका। और कौन पूछने वाले? नेहा हाँ, सर। पूछने वाली थी। नेहा, यस सर। हाँ नेहा पूछिए। हाँ सर जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ टीयर 2 में है, तो वो जेएसओ के लिए है या ऑल द पोस्ट के लिए कंपलसरी है प्रिपेयर करना? सिर्फ जेएसओ के लिए, ओके सर। ठीक है। हाँ नेक्स्ट और कोई है जो हाँ, पूछना सर। चाह रहा है? हेलो सर। हाँ रुचि, एक मिनट, नए लोगों को देते हैं मौका, उसके बाद रिपीट सर करेंगे। मेरा और एक कोई डाउट था। सर मेरा और पूछो, एक पूछ जल्दी पूछो। हाँ नेहा, सर जो फिजिकल क्राइटेरिया रहता है तो वो भी अभी रहेगा कि नहीं? मतलब अभी 2 टीयर किया गया है ना, तो इसलिए मैं अच्छा है सर। फिजिकल क्राइटेरिया है उसमें, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो भी पोस्ट है फिजिकली और मेडिकल वाला स्टैंडर्ड वाला, उसके लिए नोटिफिकेशन में बाद में दिया हुआ है एनेक्सर, उसको ध्यान से पढ़िएगा कि इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, वो सब है उसमें। तो नोटिफिकेशन के लास्ट में एनेक्सर दिया हुआ है किस पोस्ट के लिए क्या फिजिकल मापदंड है और किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल मापदंड है, वो दोनों है, वो रहेगा ही, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, तभी उस हिसाब से पोस्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट कोई जिसने को पूछ लिया है क्वेश्चन, उनको अभी नहीं पूछना है, नए लोगों को। गुड इवनिंग और सर। हाँ विकास जी बोलिए। सर वो मेरा यही एक ही डाउट है सर, ये टीयर 2 में सर जो जीके पोर्शन को जोड़ दिया है सर, जीए वाला सर, ये हाँ। समझ नहीं आ रहा है सर। जीए तो ऐसे भी हम फर्स्ट जैसे आप बताए थे कि टीयर 1 में क्या करना है कि 10 ही क्वेश्चन करना है, उसके बाद स्किप करना है, लेकिन इसमें तो सर टीयर 2 में भी ऐड कर दिया और टोटल क्वेश्चन हो गया 100। तो फिर सर कैसे करेंगे सर इसको? यही मेरा डाउट है। कैसे? वो तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया मेरे सेशन में कि अभी आपको चटनी अचार पापड़ की तरह जीएस नहीं पढ़ना है, अभी आपको जीएस को भी मैथमेटिक्स की तरह पढ़ना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप मैथ को वेटेज दे रहे हैं उसी हिसाब से आपको जीएस भी, क्योंकि जीएस भी 25 क्वेश्चन है, मैथ 30 क्वेश्चन है, तो अब तो बराबर का है, कंधे से कंधा मिला के चलना है अब, तो है सर कि ये नहीं? सर इसका सर सॉल्यूशन सर आप ही ना दे सकते हैं? हाँ बताएंगे तरीका बताएंगे। ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है? नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स? नहीं सर, नो नहीं सर, सर। क्लियर है। और किसी को कुछ पूछना है? स्नेहा, No, महेश, sir. अक्षय कदम, मानसी, स्मिता, आदेश, सार्थक, सन्नी, दीपक पाटिल, किसी को कुछ नहीं पूछना है? हाँ सन्नी पूछो सन्नी। मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रही है बोलो। मुझे एक डाउट पूछना था कि मतलब हर एक सेक्शन में ऐसा फिक्स है कि मतलब 25 क्वेश्चन से आएंगे, मतलब क्योंकि मैंने जब भी एफ कार्ड का एग्जाम दिया उसमें मैथ के 20 आए थे, इंग्लिश के 30 आए थे, जीके और एलआर के 25 ऐसे आए थे। तो ऐसे सीजीएल में ऐसे फिक्स है कि सभी के 25 ही आएंगे? टीयर 1 में फिक्स है सभी के 25 आएंगे, और टीयर 2 में मैंने अभी बताया ना, मैथ में 30 है, रीजनिंग में 30 है, इंग्लिश में 45 है और जीके जीएस में 25 है। सबका अलग अलग है टीयर 2 में, टीयर 1 में सब बराबर है। ओके। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो मतलब उन्होंने मतलब ऐसा रखा है कि 165 सेंटीमीटर तक हाइट होनी चाहिए, तो अगर मतलब मेरी अगर हाइट ऐसे 164 तक होगी तो क्या रिजेक्ट मतलब किया जाएगा? देखो आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, बट हम रिस्क क्यों लें, हम उस पोस्ट को क्यों भरे जहां पर कि फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर 164 है आपका और आपने अच्छे से मेजरमेंट किया हुआ है, तो फिर उस पोस्ट को नहीं भरेंगे जहां पर कि फिजिकल मापदंड 165 है, 165 है, फिर उसको तुम नीचे ही रखो, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है ना एसएससी में, तो हम क्यों उस पोस्ट को लेके बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप
वहां पर छंटते हैं ना जहां पर फिजिकल होता है, तो फिर आपको कोई और जॉब नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगर मेडिकल में कोई छंटता है तो उसको दूसरा पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। फिर से आपको एसएससी देना पड़ेगा, पूरी कहानी फिर से, इसीलिए पोस्ट उसी हिसाब से चूज करना। हाँ, और सर मैंने मतलब ज्वाइन किया था लगभग जून में, और अभी तक मतलब मेरा लगभग ऐसा बेसिक सब क्लियर हो गया है। तो मुझे मतलब ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरा एडवांस का अभी तक कुछ फॉर्म क्लियर ऐसा नहीं फॉर्म हुआ। भरो ना, फॉर्म मैंने अभी पूनम को बताया ना कि पूनम तो एलिजिबल भी नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर है मौका तो भर दो, भरने में क्या दिक्कत है, क्योंकि एक्सपीरियंस 40 मिलेगा ना। भरूंगी। हाँ 100 रुपए जाएगा तुम्हारा, पूनम को तो फ्री में मिलेगा, तुम लड़के को 100 रुपए लगता है, तो तुमको 100 रुपए खर्च करना है, ठीक है ना, एग्जाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब 2 महीने का मतलब कुछ ऐसा स्टडी प्लानिंग अगर आप बता देते तो फिर अच्छा होता था। हाँ मतलब वो उस पर एक वीडियो मैं बना के अभी लाऊंगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। ओके ठीक सर। है, चलो थैंक यू सनी। नेक्स्ट और कोई है? नैना, सिद्धार्थ, राहुल, तो राहुल तो हो गया। सर पूनम जायसवाल सर। पूनम रुको, पहले एक बार सबको दे देते हैं मौका। जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है उसके अलावा किसी को पूछना है या मैं उन्हीं को मौका दूं? आदेश, हाँ कौन, नाम बताना पहले। सर अंजलि। हाँ अंजलि पूछो। सर जो कंप्यूटर का एग्जाम टाइपिंग का आपने बोला, तो वो जिस दिन टायर 2 होगा उसी दिन वो एग्जाम होगा टाइपिंग का? हाँ उसी दिन, पेपर 1 उसी दिन होगा, 2 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है ना, देखो ना उस पेज में लिखा हुआ, उसी दिन हो जाएगा। और सर जो अभी पोस्ट आपने बोला जिसके लिए एलिजिबिलिटी है, लाइक हाइट एंड ऑल, तो वो फॉर्म भरने के टाइम पे ही लाइक वो पोस्ट चूज करना है? नहीं वो लास्ट में। ओके। फॉर्म भरते वक्त आपसे नहीं पूछ, जब टीयर 2 आप दीजिएगा ना उस समय भरना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अंजलि। नेक्स्ट और कोई? पूर्णिमा, मानसी, नोमा, आदेश, सिद्धार्थ। हाँ सर, सिद्धार्थ। हाँ सर, जैसे कि मैं पूछ रहा था, वो टाइपिंग का आपने बोला कि 15 मिनट्स में कितने वर्ड्स आप हमें टाइप करना पड़ेगा? 15 मिनट्स में 2000 की डिप्रेशन होता है, 2000 की डिप्रेशन, वो इजी होता है। नॉर्मल जो हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, वो 15 दिन में हो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और 20% एरर भी ये है, तो 2000 में 1800 भी अगर आपने किया तो आप पास कर जाते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू। और कोई, और किसी को कुछ पूछना है जो पूछ चुके हैं उनके अलावा? हाँ सर ये अभी इंटरव्यू वगैरह रहता है, वो भी अभी मैंडेटरी है या उसे भी हटाया है? इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। एसएससी ने, जैसे मोदी सरकार आई थी उस समय के बाद से ही एसएससी से इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो अभी इंटरव्यू कुछ नहीं है, सिर्फ टीयर 2 है, और टीयर 2 में भी 390 मार्क्स है, 390 मार्क्स पे ही आपकी रैंकिंग बनने वाली है, वही 4 सेक्शन। नेक्स्ट, हो गया सबका? चलो पूनम पूछो, क्या पूछना है? सर कैसे कॉलेज और ये कैसे मैनेज कर सकते हो, कुछ ट्रिप बता सकते हो, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग? अच्छा वो हम लोग बाद में ले लेंगे पूनम, ठीक है, बाद में ओके सर, हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में। और नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई जो डाउट्स है वो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ ऋषि पूछो। हाँ सर, जब हम फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तब हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये दो पॉइंट होते हैं। हाँ अभी मेरा एमए का फाइनल एग्जाम हो गया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो मैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं एमए मत दिखाओ, फिर खाली ग्रेजुएशन दिखाओ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में ग्रेजुएशन था। अभी ये जनरल अवेयरनेस का मेंस का जो सिलेबस है मैंने ठीक से पढ़ा, उन्होंने मतलब उस पॉइंट में उन्होंने क्या मतलब ऐसा पर्टिकुलर कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ करंट इवेंट और ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड और इकोनॉमिक रिलेटेड अफेयर्स, ये 3-4 ही सिर्फ सेंटेंस दिए। वैसे ही एसएससी वैसे ही लिखेगा, लेकिन आप लूसेंट जिंदाबाद रख के चलिए अभी से सर करंट अफेयर। हाँ वो सिलेबस लिखेगा, कुछ रहेगा पूरा लूसेंट, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, वो पूछेगा ही, पूरा लूसेंट बेस्ड रहेगा।
थैंक यू सर, अभी कोई ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, हो गए सर, अभी कोई दिक्कत हेलो सर, राइट? हाँ, सनी का नहीं हुआ है। सनी बोलो। करंट अफेयर्स जो है मतलब वो कितने महीने तक एक साल का, एक साल का, एक साल का। जनवरी से लेके या जनवरी से पहले तक का? जैसे एग्जाम है दिसंबर में, तो पिछला साल दिसंबर से लेके नवंबर अक्टूबर तक का। पिछले साल से दिसंबर से अक्टूबर तक? अक्टूबर तक का। ओके सर, और जनरल कैटेगरी के लिए मतलब कट ऑफ क्या है, मतलब मेरे अभी बताना मुश्किल रहेगा, लेकिन कम से कम मान के चलो 110 नंबर टीयर 1 के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, तेजस को पूछना है कुछ? तेजस। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। प्रियानुज। हाँ हाँ सर, हाँ मैथ्स में सर स्ट्रांग होने के लिए कैसे पढ़ना होगा, मतलब और क्विक से करना होगा तो? मैथ्स अगर आपका वीक है तो RS अग्रवाल जो है एक बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वो बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको आप लगा सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल मेथड। अगर मान लीजिए मैथ बहुत ज्यादा वीक है तो फिर आप 9th-10th का जो है NCERT की बुक वो आप अच्छे से कर लीजिए, पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर RS अग्रवाल की बुक उठाइए, देन प्रीवियस ईयर पेपर जो है किरण पब्लिकेशन के लिए। तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। हाँ सर, वो अरुण शर्मा का एक बुक है, वो कैसा होगा पढ़ने से? अरुण शर्मा की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो RS अग्रवाल करेंगे तो मोर देन इनफ है आपके लिए। हाँ सर। सर उसमें क्या है ना, थोड़ा वो पुराना मतलब है वो बुक। पुराना है तो उसको छोड़ दीजिए, नया ले लीजिए, नया जरूरी है। नया लीजिएगा ना तो नया, उसमें नए क्वेश्चंस रहेंगे जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया होगा। तो ट्रेंड जो है 3-4 साल पहले, 4 साल पहले कुछ और था, अभी 3 साल से कुछ और है। तो इसलिए रिसेंट बुक जो है, करंट बुक है, वो ले लीजिएगा, न्यू पब्लिकेशन। ठीक है? ठीक है सर। सर। हाँ नेहा पूछो। सर मैंने RS अग्रवाल ली है, तो उसमें मतलब ना ईयर रहता है ना, एग्जाम ईयर लाइक 1997, 1998, अभी रिसेंट मैंने खरीदा, तो उसमें भी हुआ, तो हमें मतलब सारे क्वेश्चंस करने के रिसेंट ऐसे 4-5 साल से जो आ रहे हैं वो करने? अब फोकस करना है जो 4-5 साल से आ रहे हैं, और अगर वो हो जाता है देन जाना पीछे, लेकिन पहले फोकस करना 4 साल वाला। ठीक है? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ, ऑडियो में ही मैं बोल पाऊंगा, तो आप लोग प्लीज आपका ऑडियो से बात कीजिएगा, मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ अक्षय पूछो। ये करंट अफेयर्स अच्छा, के लिए कौन सी आश्रय। वेबसाइट अच्छी होगी? करंट अफेयर्स के लिए SSC के हिसाब से मैं वेबसाइट तो नहीं बता पाऊंगा। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण वाली जो एक मैगजीन आती है, उसके 5 से 6 पेज है, जिसमें कि पूरा 1 महीने का करंट अफेयर्स रहता है, तो वो मोर देन एनफ होता है। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, आपको याद भी रहेगा। वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, PDF, टेलीग्राम, ये सब में सब मतलब आप जो है ना इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा आपको दे देगा कि जो मेन चीजें हैं वो भी आप नहीं याद कर पाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि कोई एक मैगजीन आप पकड़ लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ सन्नी पूछो। जो मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का जो सेक्शन है, उसमें मतलब सभी के सभी एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस आएंगे या मॉडरेट टू एडवांस ऐसे मतलब टाइप के? नहीं, पूरा बेसिक, मॉडरेट, एडवांस तीनों रहता है। ओके। सारा क्वेश्चन नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा जो सब लोग कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेगा जो कुछ लोग जो सीरियस है वो कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन रहेगा जो बहुत हाई लेवल रहेगा, तो वो मिक्सअप रहता है। मतलब लगभग रेशियो क्या होता है, मतलब एडवांस वाले ज्यादा होते हैं कि बेसिक? वो कहना और प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि क्या रहेगा, बट मिक्सअप रहता है। ओके सर। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से सेशन जो है 1 घंटे का ही रखा गया था और 1 घंटा हो चुका है। और किसी को कुछ पूछना है? लास्ट 1 क्वेश्चन। यस सर, तेजस। तेजस हाँ पूछो।
जैसे कि सर आपने बिगनिंग ऑफ द सेशन में आपने ये बोला था कि मतलब जो अभी करंटली जो जिन्होंने स्टार्टअप किया है वो भी कर सकते हैं, आइदर जो 2 मंथ का अगर आप जो स्टडी प्लानिंग बताते हो उससे, और आइदर जो प्रीवियसली करते हो वो से। तो अपार्ट ऑफ माई कि मैं अभी रिसेंटली अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो जैसे कि आपने बोला कि जो भी 2 महीने में आप जो पढ़ाई कर सकते हैं, तो मुझे वही जानना है कि 2 महीने में मतलब कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए 2 महीने में क्या है कि आपका 9th-10th का मैथ्स वगैरह ठीक है तेजस? यस सर। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक लेवल आपका ठीक ठाक होना चाहिए, तो फिर आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए आप कम से कम एक RS अग्रवाल जो है, जो मैंने अभी जस्ट बताया है, उसको यस एक सर, मैथ्स के लिए। ओवरव्यू देखते हुए, हाँ ओवरव्यू देखते हुए उसको एक स्टार्ट कीजिए, 2-2 घंटे वहां पर दीजिए आप RS अग्रवाल को, और साथ में एक प्रीवियस ईयर पेपर जो है किरण पब्लिकेशन का, वो आप ले लीजिए। वहां से प्रीवियस ईयर का जो सेट है वो लगाना स्टार्ट कीजिए, और साथ में RS अग्रवाल भी करते रहिए। तो एक बुक हो गई RS अग्रवाल की, दूसरी बुक हो गई SP बख्शी की इंग्लिश के लिए, ये 2 रहेगा। और GK GS के लिए मैंने अभी बहुत बार बोल दिया है, लूसेंट की किताब है, वो आपको करना यस है। सर। रीजनिंग के लिए खाली प्रीवियस ईयर करेंगे तो भी चलेगा। तो ये 3 चीज हो गया। मैं 2 महीना क्यों बोला, क्योंकि अभी हमको Tier 1 में ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है, हमको खाली क्वालिफाई करना है। और 2 महीने पढ़ के अगर बेसिक आपका ठीक ठाक है तो 100 और 110 नंबर आराम से लाया जा सकता है। तो ये अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपके पास 3 महीना कम से कम मिलेगा मेंस के लिए। तो आप मेंस के हिसाब से ही अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो 2 महीना अभी का, 3 महीना उस समय का, तो टोटल आपके पास 5 महीना है। तो ये 5 महीने का एक गोल सेट करना पड़ेगा। ये जो 4 किताबें मैंने बताई आपको, इस हिसाब से कि हमारा अच्छे से ये बुक कंप्लीट हो जाए। प्रीवियस ईयर किरण का, लूसेंट की किताब GK GS, SP बख्शी इंग्लिश का, RS अग्रवाल मैथ्स का, और प्रीवियस ईयर मैथ का अलग से भी आप ले सकते हैं किरण का। ये 5 बुक आपको 5 महीने में करनी है। तो अगर मान लो तुमको ये 5 बुक पढ़ना है और 70,000 सैलरी मिलने वाला है, तो तुम कितना घंटा पढ़ सकता है आज से पर डे? 8 आवर्स। बस शुरू हो जाओ फिर। 8 से 10 घंटे अगर कोई भी 5 महीना पढ़ेगा तो उसका SSC आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 किताब खत्म करने के लिए भी 8 घंटे काफी है। ठीक है तेजस? सर बुक का नाम रिपीट कर सकते हैं एक बार, वो 5 बुक का? हाँ देखो, मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, सर एक मिनट सर फिर से रिपीट करिए ना। हाँ मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल। अगर किसी के पास अरिहंत वाली है तो वो भी चलेगा। अरिहंत वाली अगर अर्थमेटिकली है तो वो भी चलेगा। और सर किरण? हाँ बता रहा हूँ। तो पहला हो गया RS अग्रवाल या फिर अरिहंत वाली बुक, ये बेसिक बुक है। ठीक है, मैथ्स के दोनों में से कोई एक बुक। हाँ सर पूरी। उसके सर बाद मेरे पास मोटी वाली है। हाँ बस एकदम बड़ी सी बुक है ना, मोटी वाली। हाँ मोटी वाली, ये बेसिक बुक हो गई मैथ्स के लिए। इसके अलावा किरण की SSC CGL के लिए मैथ्स का अलग से बुक आता है, वो लेना है। तो मैथ्स का बेसिकली 2 बुक लेना है, एक बेसिक बुक या तो RS अग्रवाल या अरिहंत, और दूसरा किरण का। ये मैथ का हिसाब किताब खत्म हो गया। रीजनिंग जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे किरण का, उसी से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 20 ईयर का एक बुक आता है, वो आपको लेना है रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के लिए जो है SP बख्शी की बुक लेनी है। अगर SP बख्शी नहीं है, नीतू सिंह है, तो दोनों में से कोई एक चलेगा। नीतू सिंह मैडम की बुक है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, SP बख्शी की बुक है जो एक ही बुक है, वो दोनों में से कोई एक आपको लेना है। GK GS के लिए लूसेंट की बुक लेनी है, येलो कलर की इंग्लिश में, ब्लू कलर की हिंदी में। और करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण का जो मैगजीन है उसका 5 से 6 पेज पर मंथ आपको पढ़ना पड़ेगा 1 साल का। Sir, can you repeat again for reasoning book? I cannot listen. Previous year paper of Kiran publication. Okay, sir. Thank you. चलो दोस्तों, सबको मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया है।
तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि Thank सब you, लोग sir. अच्छे से तैयारी कीजिए। और किसी को कोई दिक्कत हो तो कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से आप लोग डायरेक्ट, ठीक है? सर चलो, करंट अफेयर thank का you. जैसे, हेलो हाँ, अभी कौन बोल रहे हैं? मीनाक्षी सर। हाँ मीनाक्षी बोलो। सर करंट अफेयर का जैसे कि आपने बताया था प्रतियोगिता दर्पण, तो फिर हाँ। मनोहर पांडे भी सही रहेगा ना, ठीक रहेगा ना? मनोहर मैगजीन पांडे करंट अफेयर्स के लिए है या फिर वो मतलब ये है ना, ट्रेडिशनल के लिए है ना मनोहर पांडे? लक्ष्मी मैम ने मुझे मनोहर पांडे भी बताया था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आपके पास है मनोहर पांडे, देखा है आपने? मेरे पास प्रतियोगिता दर्पण है। मेरे ख्याल से मनोहर पांडे जो है ना ट्रेडिशनल बुक है, लुसेंट के जगह पे आप वो ले सकते हैं। बट करंट अफेयर्स जो है वो प्रतियोगिता दर्पण मैंने खुद पढ़ा है और मैंने सबको बोला भी है, तो वो लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है मीनाक्षी? यस सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू वेरी मच।